नमस्कार। विज्ञान और तकनीकी विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारी नई वीडियो में समझते हैं टू टर्मिनल पैसिव एलिमेंट कैपेसिटेंस के बारे में और जानते हैं इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है और वोल्टेज सोर्स लगाने पे ये किस तरह से चार्ज को बिल्ट और रिटेन करता है। चार्जिंग प्रोसेस में करंट और वोल्टेज के वेरिएशन किस प्रकार के हैं और जो सबसे सरल पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस होता है उसकी ज्योमेट्री और डाइलेक्ट्रिक मीडिया की प्रॉपर्टीज के साथ कैपेसिटेंस की वैल्यूज किस तरह से प्रभावित होती है। समझते हैं कैपेसिटेंस। हियर वी हैव शोन वेरियस टाइप ऑफ कैपेसिटर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरीज। कैपेसिटर इज अ टू टर्मिनल पैसिव डिवाइस व्हिच कैन बिल्ट and retain charge on internal conductor electrodes when we apply potential across those electrodes. In this process, capacitor can store potential energy in the form of electrostatic field developed in its dielectric media, and this property of capacitor is known as capacitance. यहाँ अनेक प्रकार के संधारित्र जिनका हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल करते हैं उन्हें दिखाया गया है। वस्तुतः एक संधारित्र दो टर्मिनल का पैसिव डिवाइस है जिसके टर्मिनल पे अगर हम विद्युत विभव लगाते हैं तो वो अपनी इंटरनल कंडक्टर प्लेट इलेक्ट्रोड्स पर चार्ज को उत्पन्न करता है और ये उत्पादित आवेश विभव हटाने पे भी यहाँ संचित रहता है। वस्तुतः संधारित्र आवेशित अवस्था में अपने डाइलेक्ट्रिक मीडिया में परावैद्युतांक माध्यम में ध्रुवीकरण करके विद्युत ऊर्जा को एक स्थिर विद्युत क्षेत्र में संचित कर सकता है और जो संधारित्र का इस तरह से आवेश को संचय करना और ऊर्जा को संचय करने के गुण को हम धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। संधारित्र की संरचना में दो एक दूसरे से अलग आपस में विद्युत रूप से विलगित धात्विक प्लेट या इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे यहाँ एनोड फॉइल और कैथोड फॉइल है, जिनके बीच में एक कुचालक परावैद्युतांक माध्यम है वो विद्युत विलगाव पैदा करता है। इन चालक प्लेट इलेक्ट्रोड की आकृति वर्गाकार हो सकती है, वृत्ताकार हो सकती है, आयताकार, गोलाकार या बेलनाकार रूप भी रख सकती है और इनका किसी भी प्रकार का साइज आकार हो सकता है। दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक के रूप में हम हवा का इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ अन्य पदार्थ जिसमें मोम लगा हुआ पेपर या इम्प्रेग्नेटेड पेपर हो सकता है, माइका हो सकती है, विशेष प्रकार के सिरेमिक पदार्थ हो सकते हैं या प्लास्टिक या लिक्विड जेल जो कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में इस्तेमाल होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मेटल इलेक्ट्रोड से मेटल कनेक्शन कनेक्टिंग लीड्स के रूप में बाहर निकाल लिए जाते हैं जहां से इस संधारित्र की विद्युत परिपथ में संपर्क बनाते हैं। आम प्रचलन की भाषा में गैर वैज्ञानिक रूप से एक संधारित्र को कंडेंसर भी कहा जाता है। अ कैपेसिटर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सेपरेट मेटेलिक प्लेट इलेक्ट्रोड्स एज एनोड फॉइल एंड कैथोड फॉइल शोन हियर। These two electrodes are separated by an insulating dielectric media which is placed in between these two electrodes. Now these conductor plates can have any shape. It may be square, circular, rectangle, spherical or even cylindrical, and they could have any size depending upon value of capacitance. Now the dielectric media between plate electrodes may be air or any other material. It may be impregnated insulating paper, waxed paper, mica or a ceramic material or plastic. In electrolytic capacitor we use liquid gel insulation as a dielectric. From these plate electrode we make metallic connection leads which are used to connect capacitor with electric circuits. In common layman language, capacitor is also known as condenser. जब कैपेसिटर पे दिष्ट विभव लगाया जाता है तो कैपेसिटर के चालक प्लेट इलेक्ट्रोड्स पर बराबर मान का और विपरीत प्रकृति का आवेश संचय हो जाता है। इसी प्रक्रिया के दौरान प्लेटों के बीच में जो कुचालक परावैद्युतांक माध्यम है उसमें ध्रुवीकरण से विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। परावैद्युतांक माध्यम की ध्रुवित अवस्था में विद्युत द्विध्रुवों के मदद से एक स्थिर विद्युत क्षेत्र बनाता है और ये स्थिर विद्युत क्षेत्र यहाँ प्लेटों पे आवेश को संचय करेगा और बाह्य विभव स्रोत को हटाने के बावजूद भी ये आवेश यहाँ प्लेटों पर रहेगा जब तक कि इस कैपेसिटर को बाहर किसी प्रतिरोध से जोड़कर डिस्चार्ज ना किया जावे और उस डिस्चार्ज प्रक्रिया में जो परावैद्युतांक माध्यम में ध्रुवीकरण से संचित ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न हुई है वो रिलीज होगी और कैपेसिटर के सिरों का विभव और प्लेटों पर आवेश की मात्रा समय के साथ घटेगी। When external direct voltage is applied
across capacitor conducting plate electrodes built and retain equal and opposite polarity charge on plates. In fact, in the process, the insulating dielectric medium of capacitor get polarized and electric dipole establish an electric field in dielectric media which retain charge on conductive plates even when external voltage source is removed. If this capacitor is discharged or an external resistance is connected across it, the stored energy in the electrostatic field of dielectric media will release and capacitor will discharge and generate heat energy in this resistance. In this process, voltage across capacitor plate and charge on plate gradually decreases. When the capacitor is connected to a voltage source with plate A connected to positive end of DC supply and a resistance is used in series circuit to limit charging current, this voltage source drag electrons from plate A to plate B and deficiency of electron generate a positive charge here and surplus electron generate negative charge on another plate, and during this charging process there won't be any charge movement within insulating dielectric media. There is only displacement of charges as polarized state of dielectric media and electric dipole generate electrostatic field in dielectric media without any charge conduction within media. So during charging process, current may flow in external circuit but there won't be any current flow across dielectric media. जब संधारित्र को विभव स्रोत से जोड़ा जाता है और संधारित्र की A प्लेट दिष्ट विभव की धन सिरे से जुड़ी हुई है, साथ में एक धारा को नियंत्रित करने के लिए श्रेणी प्रतिरोध भी लगाया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में विभव स्रोत A प्लेट से इलेक्ट्रॉनों को खींचकर प्लेट B की तरफ भेजता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी से यहाँ धनावेश और इलेक्ट्रॉनों के आधिक्य से दूसरी प्लेट पे ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इसी दौरान बीच के इस कुचालक परावैद्युतांक माध्यम में किसी प्रकार का आवेश प्रवाह नहीं होता है, केवल आवेशों का स्थानांतरण आणविक स्तर पर द्विध्रुवों की उत्पत्ति करता है और इस तरह के विद्युत द्विध्रुव यहाँ एक स्थिर वैद्युत क्षेत्र बनाकर परावैद्युतांक माध्यम की सतह पे एक बंधे हुए आवेश को बना लेते हैं और ये सतह पर बंधा हुआ आवेश प्लेटों के आवेश को संचय करने में मदद करता है। तो चार्जिंग प्रोसेस के दौरान बाह्य परिपथ में आवेशन धारा बह सकती है, लेकिन परावैद्युतांक माध्यम के आर पार किसी भी प्रकार का धारा प्रवाह नहीं होता है, यहाँ सिर्फ ध्रुवीकरण होता है। एक निरावेशित संधारित्र में V विभव स्रोत जब R श्रेणी प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है तो V डिवाइडेड बाई R जो अधिकतम आवेशन धारा है उस धारा से संधारित्र का आवेशन होता है और इस आवेशन धारा से संधारित्र की प्लेटों पर आवेश और प्लेटों के बीच में विभवांतर चरघातांकी रूप से बढ़ता है। बढ़ी हुई संधारित्र की आवेशन विभव सप्लाई वोल्टेज का विरोध करती है और प्रतिरोध पर शुद्ध वोल्टेज का माने से आवेशन धारा का मान चरघातांकी रूप से लगातार समय के साथ कम होता है। तो आवेशन प्रक्रिया के दौरान आवेशन धारा शुरुआत में सबसे अधिक है और ये समय के साथ चरघातांकी रूप से कम हो रही है। वहीं कैपेसिटर पे आवेश और विभव का मान शुरू में शून्य है और आवेशन की प्रक्रिया के दौरान शुरू में तेज और बाद में धीमा चरघातांकी रूप से विभव और आवेश समय के साथ बढ़ता है। अंततः जब संधारित्र पर आवेशन का विभव आपूर्ति विभव के बराबर हो जाता है उस स्थिति में आवेशन धारा शून्य हो जाएगी और परिपथ में पूर्ण आवेशन के बाद धारा प्रवाह नहीं होगा। ए डिस्चार्ज और अनचार्ज कैपेसिटर हैव जीरो चार्ज और पोटेंशियल अक्रॉस इट। व्हेन सच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू V volt DC source with current limiting resistance R, the whole circuit voltage come across resistance R and V by R is initial charging current in the circuit. This flow of charging current establish charge polarization in dielectric media and voltage across capacitor plates. So by charging, charge and voltage on capacitor plate initially rise sharply and then rate of rise decreases exponentially. As capacitor built voltage across it, this capacitor voltage oppose supply voltage and increased capacitor voltage decrease charging current exponentially. So current which is highest at the initial charging state sharply decrease exponentially and
charging continuously built voltage till capacitor will have voltage equal to source voltage. When capacitor voltage and source voltage become equal, we say full charging has taken place, and in this full charge condition charging current will become zero. Charge which built on capacitor plate and voltage applied across capacitor plates are proportional to each other. If we draw a characteristic relation between charge and voltage of capacitor, then it would be a straight line passing through origin. Now charge voltage proportional relation can be converted into equality using a constant, and this constant is known as capacitance. And in fact capacitance is a ability or capacity to build and store electrostatic energy in dielectric media, and this capacitance is denoted by a capital C letter, is a ratio of charge to voltage. If applied voltage is 1 unit, then charge built and retained is capacitance. So capacitance is defined as amount of charge stored and retained per unit of applied voltage. If a capacitor can store higher amount of charge with smaller amount of applied voltage, we say it got higher capacitance. एक संधारित्र की चालक प्लेटों पर आवेशन से उत्पन्न आवेश उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती है। संधारित्र के आवेश और विभव के बीच में एक लेखा चित्र सरल रेखा होगी जो मूल बिंदु से गुजरती है और एक अनुपातिक संबंध बताता है कि विभव को जितना गुना बढ़ाएंगे आवेश भी उतना गुना बढ़ जाएगा। आवेश और विभव के इस समानुपाती संबंध को एक बराबर का समीकरण बनाने के लिए हम एक स्थिरांक का इस्तेमाल करते हैं और इस स्थिरांक को संधारित्र की धारिता कहते हैं। वस्तुतः संधारित्र की धारिता वो गुण या योग्यता है जो संधारित्र में आवेशन की प्रक्रिया के दौरान प्लेटों पे आवेश और अंदर माध्यम में विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा का संचय करती है जब उस पर विभवांतर लगाया जाता है। अगर इस रिलेशन में हम धारिता को देखें तो धारिता आवेश और विभव का अनुपात है, और अगर विभव का मान 1 यूनिट हो तो जो आवेश है वही धारिता है। तो हम कह सकते हैं कि एकांक विभव की स्थिति में जो संधारित्र आवेश का संचय करेगा वही उसकी धारिता कहलाएगी। एक संधारित्र की धारिता अधिक मानी जाएगी अगर वो समान विभव पे अधिक आवेश का संचय करे या आवेश संचय के लिए उसे कम विभव की आवश्यकता हो। एक संधारित्र की धारिता उस पर प्लेट आवेश और लगाए गए विभवांतर का अनुपात है। हम विद्युत आवेश को कूलॉम इकाई में पढ़ते हैं और विभव को वोल्ट इकाई में पढ़ते हैं। तो धारिता की इकाई कूलॉम पर वोल्ट को हमने एक नया नाम फैरड दे दिया है। एक फैरड व्यवहार में एक बहुत बड़ी धारिता होगी। तो जो प्रैक्टिकल कैपेसिटेंस इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, उनकी धारिताएं काफी कम माइक्रोफैरड या पिकोफैरड या नैनोफैरड्स में हो सकती हैं। एक माइक्रोफैरड फैरड का 10 लाखवां अंश है, वो 10 की घात -6 फैरड होगी। उसी तरह से 1 ट्रिलियंथ पार्ट पिकोफैरड है जो 10 की घात -12 फैरड होगा। जो ट्यूनिंग के लिए गैंग कैपेसिटर हमने इस्तेमाल किया है उसकी धारिता पिकोफैरड्स में है। इसी तरह से हम कैपेसिटेंस को नैनोफैरड में जो 10 की घात -9 फैरड है नापते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स एंड applied voltage across capacitor. We measure charge in a unit coulomb and voltage is measured in volt. So capacitance got a unit coulomb per volt, and we have given a new name to coulomb per volt, and it is farad. Practically 1 farad is a huge amount of capacitance, and practical capacitance which we use in electrical and electronic circuitries got very small value of capacitance, and that small value of capacitance is measured in microfarads or picofarad. 1 microfarad is 1 millionth part of a farad, and it is 10 raised to power -6 farad. Such air gang capacitor used in tuning circuit got capacitance in picofarads, which is 1 trillionth part of a farad or 10 raised to power -12 farad. Likewise, we measure capacitance in nanofarads, which is 10 raised to power -9 farad. संधारित्र के आवेश, विभव और धारिता में सरल आंकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक संधारित्र की धारिता क्या है जिसे 0.05 कूलम आवेश देने के लिए 100 वोल्ट की आवश्यकता है। हमें पता है Q = CV, तो जो C धारिता है वो Q और V का अनुपात हो गया है। यहाँ संधारित्र पे आवेश 0.05 कूलम 100 वोल्ट विभवांतर के साथ जब भाग दिया गया तो ये मान 0.0005 फैरड। अगर इस फैरड को पिको फैरड में बदलें, 10 की घात 6 से इस राशि को गुणा करें तो ये
50 पिकोफैरेड की धारिता हो गई है। जब एक संधारित्र को प्रत्यावर्ती विभव स्रोत के साथ जोड़ा जाता है तो यहाँ चक्रीय रूप से संधारित्र के आवेशन और निरावेशन लगातार होते रहते हैं और एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बहती है जो कला में विभव की कला से 90 डिग्री आगे की स्थिति में रहती है। और धारा प्रवाह के लिए हमें जो समान अनुपात में विभव चाहिए, उस समानुपाती संबंध को या धारा प्रवाह के विरोध के इस गुण को हम धारतीय प्रतिघात जैसे XC से डिनोट करते हैं और विभव और धारा में जो RMS मान का संबंध है वो V = I XC हो गया है। या एक संधारित्र की धारा प्रवाह के विरोध की जो प्रवृत्ति है प्रत्यावर्ती परिपथों में धारतीय प्रतिघात, वो विभव और धारा का अनुपात है। और ये जो धारतीय प्रतिघात है वो आवर्ती और धारिता के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध 1/ωc संबंध रखता है। हम कोणीय आवर्ती को अगर रेखीय आवर्ती f के साथ लिखें तो ये 1/2πfc हो गया है। और ऐसी स्थिति में अगर एक प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का रूप विभव लगाने पर देखें तो वो 2πfc से विभव का गुणा हो गया है। अगर आपूर्ति विभव की आवर्ती ज्यादा है या संधारित्र की धारिता अधिक है तो परिपथ में धारिता अधिक होगी। और अगर परिपथ दिष्ट विभव स्रोत से जोड़ा गया है जहां फ्रीक्वेंसी 0 है तो हम पाएंगे कि पूर्ण आवेशन के बाद परिपथ की धारा 0 हो जाएगी। सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में बी आस्क्ड अमंग कैपेसिटर चार्ज अप्लाइड वोल्टेज एंड capacitance of capacitor. One such problem is what is capacitance of a capacitor which require 100 volt applied voltage to retain and build 0.05 coulomb charge. We know charge Q is equal to CV product. So modification will give us C capacitance as ratio of charge to voltage. Here to retain 0.05 coulomb charge we need 100 volt and ratio of this is 0.005 farad is capacitance, and this could be written in picofarad as 50 picofarad. When a capacitor is connected to an alternating voltage source, continuously charging and discharging cycles will take place and an alternating current will flow in circuit. In capacitor, alternating current leads voltage by 90 degree phase difference angle. Now current flowing in this circuit and applied voltage are proportional to each other, and opposition offered to the flow of alternating current by capacitor is known as capacitive reactance, denoted by capital XC. C for capacitor, X is symbol for reactance, and numeric relation between voltage and current in RMS values is V is equal to IXC, or we can say XC is a ratio of AC RMS voltage to AC RMS current, and XC is numerical equal to 1/ωc, where omega is angular frequency of alternating supply and C is capacitance of this capacitor. In place of angular frequency we can use a linear frequency, and XC is 1/2πfc, and current relation is voltage multiplied by XC or 2πfc, and this relation clearly indicate higher the alternating current frequency, higher would be the current in capacitor circuit for the same voltage and capacitance, and if capacitance increases current in circuit will increase. For DC supply frequency is taken as 0 and we found that current will become 0, so only initial charging current will flow from DC supply and after full charging circuit current will become 0. करंट और वोल्टेज के बीच में कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ जो संबंध बना है वो स्पष्ट बताता है कि एक धारिता के परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का मान आवर्ती और धारिता का मान बढ़ने से समानुपाती रूप में बढ़ेगा समान विभव के लिए। तो एक नियत विभव की परिपथ में अगर फ्रीक्वेंसी या कैपेसिटेंस को बढ़ाया जाता है तो परिपथ की धारा समानुपाती बढ़ती है और धारितीय प्रतिघात फ्रीक्वेंसी या धारिता के व्युत्क्रमानुपाती रूप से घटता है। फॉर अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई, current and voltage of capacitor are interrelated by capacitive reactance, and capacitive reactance relation clearly indicate that for constant voltage circuit current will increase with increase of supply frequency or capacitance of circuit, as related here. When supply frequency or capacitance of a circuit is increasing, the opposition to current flow, capacitive reactance, inversely decreases, and for constant supply voltage circuit current linearly increases. जो सबसे प्रचलित और सरल प्रकृति के समांतर पट संधारित्र हैं उनमें दो धात्विक फिल्म या ऐसी फॉइल जिन पे मेटल कोटिंग की हुई है उन्हें किसी दूरी पे परस्पर समांतर रखा हुआ होता है और इन धात्विक प्लेटों के बीच में एक कुचालक परावैद्युतांक माध्यम का प्रयोग किया जाता है जो हवा, पेपर, पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, माइलार, सिरेमिक, ग्लास या फिर ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर हो सकता है। तो यहाँ जो रोल्ड फॉइल्ड कैपेसिटर है जिसमें हमने रोलिंग
करके अंतिम आकार को छोटा कर दिया है। इसमें 2 एल्युमिनियम की फॉइल के बीच में 2 लेयर डाइलेक्ट्रिक की इस्तेमाल की गई है। द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर कैपेसिटर कॉन्फ़िगरेशन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर which have 2 separate metal films or metallized foil plates which are separated from each other at a distance and kept parallel to each other. Now the separation of metal foils is a dielectric insulation which may be either air, paper, polyester, polypropylene, mylar, ceramic, glass or paper impregnated with oil. Here a rolled foiled capacitor is shown, which is when rolled the final volume occupied by this capacitor become bare minimum and it contain 2 layer of aluminum foil and 2 layer of dielectric as shown here. Capacitance of a parallel plate capacitor depends on surface area of conducting plate. In fact, this is area of cross section of dielectric used between plates. It also depends upon plate separation, which is in fact thickness of dielectric insulation which we have used, and it also depends upon the permittivity or dielectric constant of dielectric material being used. In fact, capacitance is ability to store and retain charge per unit of applied voltage, and higher the plate area or cross section of dielectric medium, more polarization and charge storage will take place. That means if we double area of plates, the capacitance or charge stored for the same applied voltage will double. So capacitance is directly proportional to area of plates. एक समांतर पट संधारित्र की धारिता का मान कंडक्टर प्लेट के काट क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है। इनफैक्ट कंडक्टर प्लेट का काट क्षेत्रफल और परावैद्युतांक माध्यम का काट क्षेत्रफल एक ही बात है। ये प्लेटों के बीच में सेपरेशन पर भी निर्भर करता है और वस्तुतः प्लेटों के बीच का सेपरेशन परावैद्युतांक कुचालक माध्यम की मोटाई है। ये परावैद्युतांक माध्यम की सापेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक स्थिरांक पर भी निर्भर करता है। वस्तुतः किसी संधारित्र की धारिता उस पर एकांक विभवांतर लगाने पर संचित आवेश धारण करने की क्षमता है, और अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ता है या डाइलेक्ट्रिक मीडियम ज्यादा काट क्षेत्रफल का उपलब्ध होता है तो अधिक पोलराइजेशन ध्रुवीकरण से प्लेटों पर अधिक आवेश आएगा। अगर हम प्लेट का क्षेत्रफल दुगना कर दें तो संचित आवेश की मात्रा भी दुगनी हो जाएगी और हम कहेंगे कि धारिता भी दुगनी हो गई है। तो एक संधारित्र की धारिता उसके प्लेट क्षेत्रफल के समानुपाती है। अगर एक संधारित्र में परावैद्युतांक माध्यम का स्थिरांक और काट क्षेत्रफल नियत रहे तो उसकी धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। जब हम प्लेटों के बीच की दूरी कम करते हैं तो हम परावैद्युतांक माध्यम की मोटाई भी कम कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में समान विभव यहाँ ज्यादा मजबूत विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके परावैद्युतांक माध्यम में ध्रुवीकरण की मात्रा बढ़ाता है। अधिक ध्रुवीकरण से प्लेटों पर आवेश बढ़ जाएगा, तो जितना प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी संधारित्र की धारिता उतनी ही अधिक होगी। हम कह सकते हैं संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए और प्लेटों के बीच की दूरी कम की जाए तो हम पाएंगे कि धारिता का मान बढ़ेगा। इफ ऑल अदर फैक्टर लाइक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम और प्लेट एरिया रिमेन्स द सेम, देन कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इनवर्स फंक्शन ऑफ प्लेट सेपरेशन। इफ वी डिक्रीज प्लेट सेपरेशन we reduce thickness of dielectric insulation, and for the same applied voltage reduced dielectric thickness will build stronger electric field in dielectric media, and strong electric field produce more polarization and more charge on capacitor plate. So when D is made half, the charge on plates will become double. One can thought if we continuously decrease D we keep on increasing C, but there is a limit. If you decrease D your electric field in dielectric increases, and any dielectric media have a breakdown strength beyond which it cannot sustain electric field. So you cannot reduce plate separation limitlessly. There is a limit, but definitely capacitance is inverse of plate separation. So higher the plate area, smaller the plate separation, greater will be the capacitance. किसी संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक माध्यम की परावैद्युतांक स्थिरांक या सापेक्षित विद्युतशीलता है। वो माध्यम जिनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक स्थिरांक या सापेक्षित विद्युतशीलता अधिक है वो विद्युत विभव लगाने पर अधिक मात्रा में ध्रुवित होते हैं, और अधिक विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न होने से प्लेटों पर आवेश संचय भी अधिक होता है। समान संरचना ज्यामिति में प्लेट एरिया और प्लेट सेपरेशन रखने के बावजूद भी अधिक आवेश संचय कर सकती है, या धारिता का मान परावैद्युतांक स्थिरांक के समानुपाती अधिक हो जाता है। किसी माध्यम की परावैद्युतांक स्थिरांक या सापेक्षित विद्युतशीलता
का एक संख्या मात्र है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये किसी माध्यम की हवा की तुलना में द्रवित होने की योग्यता और धारिता को बढ़ाने की क्षमता को इंगित करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच डिसाइड कैपेसिटेंस ऑफ a capacitor is dielectric constant of insulating media used in capacitor. Dielectric constant or relative permittivity of insulating media is defined as ability to get polarized when electric potential is applied across capacitor. A media having higher dielectric constant will get more polarized, produce more electric dipole, which results in more charge concentration on plates. So capacity to build and retain charge get increased when higher amount of polarization takes place. Dielectric constant or relative permittivity of a material is mere number, and it compare that material with air and represent by what factor the capacitance of similar geometric configuration with the same plate area and plate separation increase its capacitance. एक प्रचलित परावैद्युतांक माध्यम जो हवा की बजाय हम संधारित्रों में इस्तेमाल करते हैं वो अभ्रक माइका है, जिसका परावैद्युतांक स्थिरांक लगभग हवा से 5 गुना ज्यादा है। तो अगर एक हवा में निर्मित गैंग कैपेसिटर की फिक्स्ड और मूविंग प्लेटों के बीच में हम हवा की बजाय अभ्रक का इस्तेमाल कर देते हैं तो हमारे समान ज्यामिति के साथ जो धारिता है अभ्रक माध्यम के साथ वो हवा माध्यम से परावैद्युतांक स्थिरांक के अनुसार k गुना हो जाती है। यहाँ अगर k 5 है तो माइका संधारित्र की धारिता हवा संधारित्र से 5 गुना ज्यादा हो जाएगी। कुछ सिरेमिक और पॉलीस्टीरीन पदार्थ जो हम कैपेसिटर संरचनाओं में इस्तेमाल करते हैं उनके परावैद्युतांक स्थिरांक 4000 या इससे भी ज्यादा हैं, तो वो बहुत छोटे आकार में भी बहुत बड़ी धारिता बना लेते हैं। Many times we use mica as dielectric media which replace air in so many type of capacitor, as in this air gang capacitor between fixed and moving plate. In place of air media, if I replace or use mica as a dielectric media, mica got dielectric constant 5 times of air. So for same geometry, plate area, number and separation, the capacitance of air capacitance becomes 5 times of air capacitance in mica media, because mica got dielectric constant approximately equal to 5. Not only mica increase capacitance of this configuration, it will reduce electric field strength in the media, and mica can sustain higher or stronger electric field before breakdown. So such capacitor can also be operated on high voltage if mica insulation is used. In some ceramic and polystyrene capacitors, dielectric constant or relative permittivity is around 4000 or even more. So smaller physical size is used to produce higher magnitude of capacitance. To conclude, we can say a dielectric media in capacitor provide following advantages. When air media is replaced by certain dielectric media of dielectric constant K, then with that media capacitance will increase by a factor of dielectric constant or relative permittivity, as 5 times in mica or 4000 times in polystyrene. Dielectric medium provide mechanical support between metal foils or plates and allow plates to be placed close to each other without touching. Dielectric media of higher dielectric strength can increase maximum operating voltage as compared to air, as mica do so, and it also reduce electric field strength in comparison to air. If a media got dielectric constant 2, the electric field of air will become half in that medium. तो हम कह सकते हैं कि एक संधारित्र में जो परावैद्युतांक माध्यम हम इस्तेमाल करते हैं उसके प्रयोग से निम्नलिखित लाभ हमें प्राप्त होते हैं। एक, परावैद्युतांक माध्यम जब हवा को रिप्लेस करता है तो वो अपने सापेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक स्थिरांक के गुणक रूप में हवा संरचना में जो धारिता बनती है उस धारिता को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि सभी माध्यमों का परावैद्युतांक स्थिरांक 1 से अधिक है। अगर माइका के लिए ये 5 है तो हवा संधारित्र की बजाय माइका माध्यम में संधारित्र की धारिता 5 गुना हो जाएगी। जो परावैद्युतांक माध्यम है वो 2 चालक प्लेटों या फॉइल्स के बीच में जो बहुत नाजुक है उनके बीच में एक यांत्रिक सपोर्ट का काम करता है, और परावैद्युतांक माध्यम की मदद से हम चालकों को परस्पर एक दूसरे से विद्युत रूप से विलगित करते हुए नजदीक बिना संपर्क के भी रख सकते हैं। एक परावैद्युतांक माध्यम में ज्यादा परावैद्युतांक सामर्थ्य होने के कारण वो ज्यादा मजबूत विद्युत क्षेत्र को भी सहन कर सकता है, और ऐसी स्थिति में हमारी कैपेसिटर की जो कार्यकारी विभव का मान है उसे हवा की तुलना में हम इंक्रीज कर सकते हैं। न केवल परावैद्युतांक माध्यमों के
परावैद्युतांक सामर्थ्य हवा से अधिक है वो हवा की तुलना में अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अनुसार पोलराइज्ड होकर परिणामी विद्युत क्षेत्र को भी घटा लेते हैं। तो माइका जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है वो हवा से 1/5 विद्युत क्षेत्र बनाएगी और उसका विद्युत क्षेत्र सहन करने की क्षमता भी हवा की तुलना में कई गुना ज्यादा होने से हमारी ऑपरेटिंग वोल्टेज माइका कैपेसिटर के साथ हजारों वोल्ट हो सकती है। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से संधारित्र की धारिता के बारे में आपकी समझ बनी होगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपकी न केवल विषय समझ मजबूत होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपका प्रदर्शन सुधरेगा और हमारी दूसरी प्लेलिस्ट आपकी वैद्युत इंजीनियरिंग समझ को बेहतर कर पाए। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई खूबसूरत लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।